आपने एक पैसा नहीं दिया था वो, अब तक फ्री। कब से आ रहे हैं? 3 साल से आ रहा हूँ। आप रो क्यों रहे हैं? यहाँ आने का दर्द क्या है? यहाँ आने का तो तबीयत खराब होने से आते तो मेरे को भी कैंसर हो गया था, उसमें आराम हो गया, जी। कोई फर्क नहीं है मेरे को। अब तो तबीयत में इतनी बहाली है, पूछिए मत। अब आराम से सरकार का सत्ता आप पे सब मुतले साहब का भी सत्ता। आपका घराना घर वाले जो भी है अरकान खानदान खुश है? खुश है, खुश है। अकेले आते हैं सब आते हैं यहाँ? सब आते हैं पूरे। कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं। कोई फीस अब तक के? नहीं नहीं, कोई 2 पैसे नहीं है अब तक के, कोई फीस नहीं। वालिदा का जो ब्रेन ट्यूमर था, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि सिर्फ 2 दिन में इनकी मौत वाकई हो सकती है, तो कितने यहाँ आने के बाद फिर वालिदा को कैसा? यहाँ आए बाद हाफिज साहब दुआ पढ़ के दिए और जाओ मैं देख लेता हूँ, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जब से सही 2 दिन का वक्त दिए थे, या 7 साल का शहद दिए अल्लाह ताला। रात में बराबर नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। रात रात भर जो है ना जगते रहते थे हम। हाफिज साहब से मिलने के बाद उन्होंने पानी दम करके दिए, देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। ना तो रात भर नींद नहीं आती थी हमें। मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम था, बच्चे को फिट्स और मिर्गी का प्रॉब्लम था। पानी देते थे हाफिज साहब, पानी दम करके, तो पानी देने के बाद बच्ची को भी बहुत फायदा हो गया। सुकून और करार नहीं पाया जिंदगी में, बहुत बेचैन और बेकरार था। लेकिन जब हजरत किबला से रुजू हुआ, 40 साल से सुकून और करार के लिए भागता फिरता था। रात दिन आंख से आंसू, गर्मी निकलती थी, आंख लाल रहते थे, वो पूरी तमाम कैफियतें खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज में सुकून आया। जिंदगी के मुख्तलिफ नशीब फराज से दो चार होने के बाद और मुख्तलिफ मुकामात से गुजरते हुए अपनी ज़िंदगियों को बनाने और उन्हें संवारने और सेहत की तलाश में निकलने वाले लोगों को, जो कई बीमारियों में मुब्तला थे, जो कई अमराज का शिकार थे, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, लेकिन जब वो मरकज़ ख़िदमत खल्क़ रुजू होते हैं और हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से उनकी मुलाकात होती है, तो कैसे उन्हें सेहत अल्लाह की तरफ से अता होती है और कैसे उन्हें ज़िंदगी चलती है। आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी की हकीकत वो बयान करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके हालात बदले, मर्ज़ सेहत में बदला, शिफा मिली, कैसे मिली, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। आपका नाम? मोहम्मद अफरोज़। कहाँ से? सिकंदराबाद रसूलपुरे से हूँ मैं। मेरी अम्मी की ब्रेन ट्यूमर कैंसर था। मेरी अम्मी को किसी से एड्रेस मिल के फिर मैं यहाँ पर आया। डॉक्टर, मैं निम्स में बताया पंजाब गुड्डा, डॉक्टर 2 दिन की सेहत बोले थे। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब की दुआओं से 7 साल तक सेहत दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज़ पाया यहाँ से आके मैं, और ज़ाहिर भी बदल गया, बातिन भी बदल गया। और आईना हज़रत का बन के फिर रहे हम, हर जगह कोई देखे तो गुलाम बोल रहे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बदल दिए इस मरकज़ खिदमत खल्क़ से। सा उम्र हम इससे ही जुड़े रहे। अल्लाह ताला हमारे को हमारे नस्लों से यहाँ से जुड़ाए, और जिए तो इनका हो के जिए और मरे तो इनका हो के मरे। अल्लाह ताला बहुत ज़ाहिरी बदल दिए, आखिरी बदल दिए, और कारोबार के सिलसिले से जिसकी हर चीज़ अल्लाह ताला यहाँ मरकज़ से जुड़ते पूरी ज़िंदगी को बदल दिया मेरे। वालिदा का जो ब्रेन ट्यूमर था, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि सिर्फ 2 दिन में इनकी मौत वाकई हो सकती है, तो कितने यहाँ आने के बाद फिर वालिदा को कैसा? यहाँ आए बाद हाफिज साहब दुआ पढ़ के दिए और जाओ मैं देख लेता हूँ, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जब से सही 2 दिन का वक्त दिए थे, या 7 साल का शहद दिए अल्लाह ताला। और मेरे को भी बहुत सारे बीमारी थे, यहाँ आने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा हुई। मेरे को भी ऑपरेशन की ज़रूरत थी, मगर डॉक्टर से मैं बोला क्या का ऑपरेशन? मेरे को ब्लड बराबर सेशन नहीं होता था जिस्म में, तो हाफिज साहब को बोला, तो हाफिज साहब बोले पानी से पूरा इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अभी तक इंशाल्लाह मैंने कुछ भी करा। मतलब खून की कमी थी जिसमें? हाँ, जिस्म में खून की रफ्तार बराबर नहीं होती, खून की रवानी बराबर नहीं दौड़ती थी जी। जब से इंशाल्लाह हाफिज साहब से जुड़ा, खून की रफ्तारी से, पानी की फूंक से ना ऑपरेशन करा, कुछ भी नहीं करा, पानी की फूंक से ज़िंदगी बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी पानी की ज़िंदगी। अल्लाह ने हज़रत हाफिज़ साहब की दुआ से आपको शिफा अता की है। उम्मीद है कि दीगर जो साथी हमारे साथ इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद सुल्तान जी, कहाँ से? बीदर शरीफ। आपके साथ क्या हालात हुए, कैसे क्या यहाँ कैसे पहुँचे आप? जी, मुझे रात में बराबर नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। रात रात भर जो है ना जगते रहते थे हम। हमारे हाफिज़ साहब बीदर के एक मौलाना ने हाफिज़ साहब का हमको मुलाकात कराए। आने के बाद हाफिज़ साहब से मिलने के बाद उन्होंने पानी दम करके दिए, देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ना तो रात भर नींद नहीं आती थी। अल्लाह का फजल है, अब कंप्लीट नींद आ रही है और सुकून से, और टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, बहुत सुकून से है। और हमें, मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम था, बच्चे को फिट्स और मिर्गी का प्रॉब्लम था,
तांडूर से बच्ची को ला के तकरीबन हाफिज साहब के पास एक 2-3 हफ्ते बताए। पानी देते थे हाफिज साहब, पानी दम करके। तो पानी देने के बाद बच्ची को भी बहुत फ़ायदा हो गया। अल्लाह का फजल ऐसा है, बच्ची बहुत मज़े में। हाँ, और हम भी जब कभी भी आते हैं और ज़िक्र हम अटेंड करते हैं, रात में अगर ज़िक्र अटेंड करें तो इतना क़ल्बी सुकून होता है। अब हमको आने को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उस वजह से थोड़ा दूर होता है। अगर हम यहीं पे रहते ना, हम हर हफ्ता आते थे और इतना सुकून है हमको। और ज़िक्र में हाफिज साहब के पास घंटा 2 घंटे बैठने को मौका मिलता है। अब यहाँ आएंगे मिलने को तो 2-5 मिनट में बाहर आ जाना पड़ता। ज़िक्र में तकरीबन 4 घंटे हाफिज साहब के साथ बैठने को मिलता है हमको, उससे बहुत फ़ायदा होता है। खाली हम ज़िक्र अटेंड कर लिए, हमको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो हर किसी से ये मैं अपील कर रहा हूँ, जितने भी मुतक़िदीन आ रहे हैं, ज़िक्र में अगर आते जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से मेरे को फ़ायदा हुआ है और मेरे को उसका अच्छे फ़ायदे का मैं रिज़ल्ट मेरे को बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए, खासकर ज़िक्र में आपको जो फ़ायदा होता है आप उसके बाद ही बोलेंगे। मतलब दुआ के बाद जिक्र में भी शामिल हो, ऐसा आपका कहना है? सुबह फजर के साथ आता था मैं इधर से, आने के बाद हाफिज साहब का बताने के बाद सुबह का अटेंड हो गया। अटेंड आगे पी के फिर हम जो है ना मगरिब के साथ ही यहाँ बैठते थे। मगरिब से इशा तक तकरीबन 1-1.5-2 साल हम कंटिन्यू रहे हैं। पहले हाफिज साहब से रुजू होने से पहले आपका जो मर्ज था या आपकी बच्ची का आपने जिक्र सुनाया, आप कहीं रुजू हुए थे? मैं 2-3 जगह गया, जाने के बाद मैं उल्टा परेशान हो गया। यहाँ आने के बाद ही मेरे को सुकून हो गया दिल और दिमाग को। न तो दिमाग पे बेचैनी रहती थी, कारोबार पर दिल नहीं रहता था, कुछ नहीं, बहुत परेशान रहता था। और दूसरी जगह कहीं गए तो वो लोगों के पास क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली काम इतना ही होता था और कुछ भी नहीं। और बच्ची के लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ हमारी बच्ची को जो ना ऐसा मिर्गी के चक्कर आते थे, वो मिर्गी बोलो तो फिट्स आते थे, तो उसमें बच्ची को बहुत फ़ायदा हुआ हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए जानते हैं एक और साहब से कि उनका क्या मसला था, वो किस तरीके से यहाँ आने के बाद सुकून पाए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका नाम? वरकत। मेरा नाम मोहम्मद मेराजुद्दीन सुहेल है। कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ टोली चौकी से है और मैं सऊदी अरब में तकरीबन 35 साल था, लेकिन सुकून और क़रार नहीं पाया ज़िंदगी में। बहुत बेचैन और बेकरार था, लेकिन जब हज़रत क़िबला से रुजू हुआ, बड़ी मुसीबतों से मुलाकात हुई हज़रत से और बहुत मुसीबतों से पता मिला। हालांकि मैं टोली चौकी में रहता था, मगर मेरे को नहीं मालूम था कि हज़रत क़िबला यहाँ रहते इतना करीब, क्योंकि अल्लाह ताला वक़्त नहीं आया था। मैं पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था। मैं रातों में नींद में नमाज में उठ के सोचता था, या अल्लाह अब मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं पूरी हिम्मत 100% हार चुका था, 1% नहीं। लेकिन अल्लाह ऐसा मेरा डोर संभाला कि मेरे पीर से मेरे को रुजू कराया, जहाँ पर आने के बाद मेरे को बेतहाशा फैज़ याब हुआ। 40 साल से सुकून और क़रार के लिए भागता फिरता था। रात दिन आंख से आंसू, गर्मी निकलती थी, आंख लाल रहते थे, वो पूरी तमाम कैफियतें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज में सुकून आया और हर चीज़ का क़रार है जिसम में। बस अब मेरी यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला हम सबको, मेरी आने वाली नस्लों को इनकी नस्लों से जोड़े रखे। और तमाम आवाम से भी मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग यहाँ पर आइए, कहीं और मत भटकिए, खामोखा के अपना वक्त मत ज़ाय करिए। ये हमारे जो मीडिया वाले हजरात हैं, ये बेलौस काम कर रहे हैं लोग, और हज़रत के पास जो खिदमत है बिल्कुल फ्री है। खुदा की कसम, तुम करोड़ों रुपए लेके फिरो दुनिया में, कहीं आपका पैसे का रिटर्न नहीं है। यहाँ बगैर पैसे के रिटर्न है आपको, जो कि हर इंसान यही चाहता कि हम कहीं इन्वेस्ट करने के बाद कुछ रिटर्न मिले। लेकिन यहाँ हज़रत के पास कोई ऐसा कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं, तिजारत नहीं। फी सबीलिल्लाह हमारे शेख 24 घंटे में से 22 घंटे खिदमत कर रही। तो आप तमाम हजरात से ये दर्दमंदाना अपील है कि आप आए, यहाँ से इस्तेफादा उठाए। और बेइंतहा मैं आप लोग का भी, मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, आप जो बगैर किसी मावेजा के, बगैर किसी उसके मेहनत करके खिदमत खल्क को लोगों तक पहुंचा रही। इसका अल्लाह आप लोगों को अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह मेरे पीर और मुर्शिद हजरत पीर अब्दुल शाह मुख्तदिर कुरैशी दामन बरकत हो, अल्लाह उनकी 100 नस्लों को आने वाली और गए 100 नस्लों को आबाद और शाबाद रख। हक गोई का बयान कर रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल आपसे मेरा है कि अक्सर हमने ये सुना है कि बहुत सारे लोग दूर दूर से ये कहते कि अरे, जैसे आने वाले लोगों ने भी कहा कि हाफिज साहब फीस लेते हैं बोल के पता चला। नहीं नहीं,
लेकिन लेकिन जब वो हम यहाँ आए तो पता चला कि फ्री में है। हकीकत क्या है, पूरे बाएकबाज होके मुझे बताइए। हर चीज फ्री में है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत की दुआ है, जहाँ जो कोई कुछ नहीं देता वहाँ फ्री है, यहाँ पर सब चीज फ्री में है। बेफजूल बेवजह बातें हैं और बेवजह गुफ्तगू है वो। आप एक सेकंड में आपसे ये आपका इलाज फ्री चल रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत है भाई। आपका अल्हम्दुलिल्लाह फ्री चल रहा है कोई इलाज। पैसे आपने दिए? 1 रुपए का भी आपने एक दिए? रुपया भी नहीं दिया हमें, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे लगे? कुछ नहीं लगे। आपने कुछ दिया नहीं है? साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया भी नहीं दिया। बिल्कुल 1 रुपया नहीं दिया सर, कभी भी? कभी भी नहीं दिया आज तक। 1 रुपया फ्री पूरा फ्री, और फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा जोर से बोलिए। जी हाँ बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लिए, फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक पैसा नहीं दिए साहब, तब तक फ्री। कब से आ रहे हैं? 3 साल से आ रहा हूँ। आप रो क्यों रहे हैं? यहाँ आने का दर्द क्या है? यहाँ आने का तबीयत खराब होने से आते थे, उसके बाद आराम होता है तो दर्द निकल जाता है। तो कितने साल से आते हैं? 3 साल। तो कैसा लगा? अब तो अच्छा लगा साहब, अब तो फ्री मूवमेंट लगा मेरे को। तबीयत में कैसा है? बहाल ही है सब। मेरे को भी कैंसर हो गया था, उसमें आराम हो गया, जी। कोई फर्क नहीं है मेरे को। अब तो तबीयत में इतनी बहाल ही है, पूछिए मत। अब आराम से सरकार का सदका, आप पे सब मुतले साहब का भी सदका। आपका घराना, घर वाले जो भी है, अरकान खानदान खुश है? खुश है, खुश है। अकेले आते हैं, सब आते हैं यहाँ? सब आते हैं पूरे। कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं। कोई फीस अब तक के? नहीं, कोई 2 पैसे नहीं है अब तक के, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल सलीम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलीम चिश्ती साहब ही। मैं हाफिज साहब के पास से 8-10 साल से आया हूँ, अभी तक मैं 1 रुपया भी नहीं दिया हाफिज साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह, अलग तरह से मेरे बहुत कुछ परेशानियाँ थे। बच्चों को कुछ डिमांड है हाफिज साहब की तरफ? हाफिज साहब की तरफ से कुछ भी डिमांड नहीं है। हाफिज साहब खिलाते पिलाते हर तरीके से हमको खुश रखते, उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद उन्होंने हमारे को एक बच्चे के वैसा, एक बेटे के जैसा हमारे को देखते। हम भी वो हमारे वालिद है, रूहानी वालिद है हमारे। हम उनके साथ में बहुत ये करते, बहुत ख्याल करते हैं। हालांकि हम ये उम्र में है, हमारे वालिद साहब भी हमारे को उतना ये नहीं करते थे, मगर हमारे हाफिज साहब उतना ख्याल करते हम लोगों का। हर तरीके से ये करते। किसी ये इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया मैं अभी तक। मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, बच्चों की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था यहाँ हाईटेक सिटी के पास, तो मैं कोमा में चले गया था। मैं कम से कम क्या है, डॉक्टर मेरे को हाथ छोड़ दिए थे। 24 घंटे का टाइम दिए मेरे को, 24 घंटे तक कुछ भी नहीं बोलते। इमरजेंसी में डाल दिए थे मेरे को, ICU में। हाफिज साहब के पास आए, मेरी बेटी दामद आके दुआ पढ़ाए। दुआ पढ़ाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 12 घंटे में ICU से बाहर निकाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पैर में तकलीफ़ थी, चलने नहीं आता था, चड्डे में एक पकड़ आ गई थी मेरी एक्सीडेंट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी ने 1-2-4 बार आया, हाफिज साहब पर दुआ पढ़ा। उसका ईद के दिन आया, आके हाफिज साहब से बात करके हाफिज साहब का हाथ का मुसाफा लिया। मुसाफे में दर्द किधर चलेगा मेरा अभी तक भी नहीं है वो दर्द। मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं आता था, अटैच बाथरूम रहता था घर में, बाथरूम में जाने नहीं आता था मेरे को बाथरूम में जाने भी नहीं आता था। तिरक पिरक चढ़ जाके मैं बहुत तकलीफ उठाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अलग तरह से हर तरीके से हाफिज साहब के पास आए, जब से सुकून है। और मेरे बच्चों के भी रिश्ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है हम लोग। वालेकुम सलाम और रहमत। आपका नाम? मेरा नाम शेख मोहम्मद शहजाद शरीफ। कहाँ से? मैं तो असली हमारा घर तो गांधीनगर में है। मैं हज़रत क़िबला के पास आके 3 साल हुआ। 3 साल से बहुत परेशान था, क्योंकि हमारा बच्चे, मेरा ये बेटा है मेरा अम्मान, ये शेख मोहम्मद यूसुफ शरीफ है। तो इनको बहुत दौरे के साथ चिल्लाना, चक्कर आके गिर जाना, सुबह के 5-5 बजे तक सोते नहीं थे। तो डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिस्ट, ऐसा पूरे डॉक्टरों के पास फिरे, पैसे गए। फिर थोड़े आलिमों के पास भी गए, जाने के बाद उन्होंने पैसे लिए, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का फजल से हाफिज साहब मिले। थोड़ा आलिमा क्या बोले, वो तो कितनी, हम ऑलरेडी जा रहे हैं, तो उन लोगों बोले कितनी देर पढ़ते, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते 15 सेकंड 10 सेकंड में हमारे पर दम कर देते। वो तो 15 सेकंड से 10 सेकंड से क्या दम होता, कुछ भी नहीं होता। घंटा 1.5 घंटा पढ़ना, उतना वहाँ टाइम नहीं रहता, बिल्कुल टाइम नहीं रहता। 15 सेकंड में चुनो तमाम काम मुकम्मल कर देते। ये किसने पूछा आपसे? ये 15 सेकंड की जो बात है कि कितनी देर पढ़ते हैं, कौन जहाँ आप गए थे वो लोग? उन लोग 2 आलिमा पूछे मेरे को,
किसके बारे में पूछे? ये बच्चे के बारे में। अच्छा। क्योंकि इन्होंने चक्कर आके आवाज़ा निकालना जोर से मारे तो दर्द हुआ तो आवाज़ा जैसे आते वैसे आवाज़ा निकालना 2 सेकंड के लिए आते थे आवाज़ा, चक्कर आना, गिर जाना ऐसा। तो डॉक्टर बोले न स्कूल को जाने के लिए रो रहा, उसके लिए नाकटिंगा कर रहा, वो ये ऐसा। बोले तो अपन परेशान हो गए, रात चैन हराम हो गया, दिन का चैन हराम हो गया। बाद में हमारे को एक साहब ला के अब्दुल शकूर साहब यहाँ मिलाए। जब से लेके आज तक 3 साल हो गया, अल्लाह का लाख लाख बहुत शुक्र है। हाफिज़ साहब जैसे शख्सियत हमको मिले। जिन लोगों ने 15 सेकंड में कैसे होता है, 1.5 घंटा पढ़ाई के लिए करना पड़ता है, तो यहाँ कितने सेकंड में हुआ? यहाँ 15-10 सेकंड में हो गया। अच्छा, हाफिज साहब कितनी देर देखते हैं अंदर? सिर्फ 10 सेकंड देखते, ज़्यादा देर नहीं देखते, क्योंकि तादाद इतनी है थी, उनको देखने का मौका भी नहीं रहता। अल्लाह का फजल से उतनी शफा है यहाँ। और वो शिफा हुआ। हो जा रही, हो गई नहीं, हो जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आ गए तो अब हाफिज साहब नहर भी रहे, यहाँ आके बैठ गए भी तो अल्हम्दुलिल्लाह शफा मिल जाती है आपको। क्या है, एक चीज़ है ना दिल में, शिफा होती, डामाडोल नहीं होना, होती कि नहीं बोलना, होती। यहाँ पे वक्त देना और सबा से बैठना, ये 2 चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे। ये आप हमारे अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। अल्लाह का बेहद इंतहा ये है कि हम आपको ऐसे हाफिज़ साहब मिले। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आज़म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ रहते? मैं दारुशफ़ा काली खबर पे रहता हूँ। क्या काम करते? मैं कारडेंटर हूँ। जी। क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या हुआ? मेरी रूहानी बीमारी के तरफ से आया था। मेरी रूहानियत में कुछ गड़बड़ थी और मैं जो है तो बहुत गलत वसवसे आते थे और बड़ी परेशानी में मुब्तला था। और अल्लाह के करम से जब हाफिज़ साहब कने मैं आना शुरू करा, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत में जब कैफियत बढ़ी मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेहरे पे जो तो ये सूरत पे चेहरे पे सुन्नत रसूल भी सजे हुए नहीं थे। जब से हाफिज़ साहब की दावत में आते रहा, महफ़िलों की आगाज़ में आते रहा, बैठते रहा, खिदमत खल्क़ का जज्बा लेकर आते रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं चलने फिरने वाले, हाफिज़ साहब इधर आइए, आप आलिम है या फ़ाज़िल है, मगर मैं एक नबी का ग़ुलाम बनकर फिर रहा हूँ। मेरे को दीवानगी के आलम में बोलते हैं नबी का ग़ुलाम है, मगर ये हाफिज़ का दीवाना है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खिदमत खल्क़ पे रहमत अल्लाह के बरकत नाज़िल होते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बरकत और नाज़िलों को अगर पाना है तो खिदमत खल्क़ में आया करिए, अल्लाह के करम से यहाँ की दुआएँ लिया करिए और यहाँ के ज़िक्र की महफ़िल में आया करिए, आपके खल्क़ में मुतमईन हो जाएंगे। जब मेरे पीरो मुर्शिद की जब नज़र पड़ती है तो अल्लाह के करम से सारे चीज़ छोड़कर उन्हें अल्लाह की तरफ वजूद हो जाता है, नमाजी बन जाता है, कुरान पढ़ने वाला बन जाता है, हाफिज़ बन जाता है। देने वाले कहने वाले ये कहते हैं ये नबी का ग़ुलाम है, ये सच्चा आशिक है, ये सच्चे हाफिज़ साहब दिख रहे हैं। कोई बोलता है नमाज़ पढ़ा दीजिए, कोई बोलते हैं अज़ान दे दीजिए। ये तो अल्लाह का करम है, ये मेरे पीर मुर्शिद का नज़र का कमाल है। तो हम कुछ है नहीं, मगर वो नज़र के कमाल से आज दुनिया ऐसा बोल रही है। आपने देखा किस तरीके से लोग जज्बाती हैं, किस तरीके के अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इनकी आंखों में आंसू है, किसी का दर्द गया तो किसी को से बीमारी से शिफा मिली। तो इस तरीके के यहाँ के लोगों का इजहार ख्याल है, इनके जज्बात हैं। और न सिर्फ जज्बात हैं बल्कि इन्होंने ज़िंदगी के जो मराहिल तय किए हैं, बड़े सख्तगीर मराहिल तय किए हैं। और उस मराहिल के बाद जब इन्हें जिस तरीके से रेगिस्तान में कहीं किसी प्यासे को पानी मिल जाए तो जिस तरह वो फिरते मसरत से खुश हो जाता है, उसी खुशी के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं और इनका इलाज हुआ है। बहुत खुशी से ये लोग यहाँ पर हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हाफिज़ साहब कहते हैं अपनी अकीदत का, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि ये यूं ही नहीं होता, लोग किसी के दीवाने यूं ही नहीं होते। जिस तरीके से ये दीवाने हैं, ये दीवाने उसी वक्त दीवाने हुए हैं जब यहाँ अल्लाह का फजल हुआ है। ये ऐसा है कि कुदरत का एक करिश्मा अल्लाह ताला यहाँ मरकज़ खिदमत खल्क़ में दिखा रहा है। कोई कैंसर का मरीज़ है, लाइलाज मर्ज़ हो रहा है तो यहाँ पर शिफा पा रहा है। कोई क़ल्ब का मरीज़ है यानी दिल का मरीज़ है, उसका दिल का मसला हल हो रहा है। तो कुरान जैसा कि एक ही आयत जिस तरीके से हाफिज़ साहब कहते हैं कुरान का मौजिज़ा अल्लाह ताला हज़रत हाफिज़ साहब की सूरत में यहाँ दिखा रहा है, यहाँ लोगों का इस तरीके से मानना है।